कुछ दिनों से ये एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, ये मेरे नॉलेज में आया, तो मैं बस इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा गलत तथ्यों पे आधारित है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और उस मिसकंसेप्शन के बेसिस पे इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं बस इतना क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो को लेके कि जो एक विश्वास और एक जो प्यार और एक जो फेथ होता है पेशेंट्स का डॉक्टर्स के प्रति, मिसकंसेप्शंस के बेस पे अगर ये वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट होगा तो सोसाइटी में ये फेथ, ये प्यार और ये विश्वास डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के प्रति जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शैटर हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस वीडियो पे जो तथ्य हैं उनको सामने लेके आएँ और जो फैक्ट्स हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम क्लियर करें, क्योंकि एक जो फेथ और ट्रस्ट और प्यार डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के प्रति जो है सोसाइटी में वो मेंटेन रहे। तो ये एक इंसिडेंस हुआ था हमारे हॉस्पिटल में, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो क्लिप उसका सर्कुलेट किया गया जिसकी वजह से काफ़ी रोष है पब्लिक में, काफ़ी अविश्वास और काफ़ी लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है पब्लिक में। तो इस सारी वीडियो को देखते हुए सारे इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए हमने हॉस्पिटल में इसकी एक कमेटी गठित करी जिसमें कि डॉक्टर प्रभु सर हैं, ये जीआई सर्जन हैं, ये डॉक्टर दीपक नैन है, कैंसर सर्जन है। इन लोगों ने उस सारे फैक्ट्स की बहुत ही गहनता से जांच करी, तो जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो हम आपको भी क्लियर करेंगे। तो डॉक्टर दीपक सर, आपने सारी इंक्वायरी करी। तो सर ये मसला था, पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी विभाग में आया था 17 तारीख को और रात के 12:30 बजे इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करके इलाज शुरू किया गया। मरीज़ को सिरोटिक लीवर डिजीज़ थी, साथ में विड्रॉल के सिम्टम, कुछ अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम वो शो कर रहा था, मानसिक रूप से अस्थिर था। तो मरीज़ को सुबह एंडोस्कोपी करके आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और जो हमारा ये स्टाफ था नवीन, ये अस्पताल में 26/6/2022 से काम कर रहा है, 1.5 साल से डिग्री होल्डर स्टाफ है। इसके खिलाफ पहले कोई भी शिकायत ना तो कोई रही थी और ऐसा हमें कोई सोचने को नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। इसने शायद मरीज़ जब विड्रॉल में होता है कुछ बातें कर देता है तो उससे गुस्से में आके अपना आपा खो बैठा और अस्पताल प्रशासन कमेटी ने उसी समय एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से सुबह ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। कोई बाद में नहीं 5, 7, 10 दिन बाद किया हो, अगले दिन सुबह ही टर्मिनेट कर दिया गया था। और पेशेंट को उसके बाद जो ट्रीटमेंट मिला था उससे मरीज़ हैप्पी भी था। फिर वो मरीज़ घर गया है, घर जाने के बाद जब दोबारा अस्पताल में दाखिल हुआ, इस हादसे के बाद दोबारा दाखिल भी किया है, डॉक्टर प्रभु स्वामी जी से ट्रीटमेंट भी लिया है। और वो ट्रीटमेंट के बाद वो लिख के गया कि मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है किसी डॉक्टर की टीम से, ना किसी डॉक्टर को खिलाफ कोई एफआईआर, ना अस्पताल के खिलाफ कोई एफआईआर है। नवीन के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसको ये मामला पूरा पुलिस के संज्ञान में दिया गया। पुलिस ने जो भी हमसे जाँच की वो मांगी, हमने पुलिस को कोऑपरेट करके प्रोवाइड भी करी। जांच कमेटी में ये पाया गया कि नवीन थोड़े पर्सनल रीजन से परेशान चल रहा था और उस दिन वो थोड़ा सा अपना आपा खो बैठा और एक क्षण की भूल के कारण उसको भी काफ़ी पर्सनल रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी जाना तो एक जगह है, उसका नाम भी अपनी जगह काफ़ी खराब हो गया है। इसमें पूरी मामले में मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये अस्पताल पिछले 5 दशकों से मरीज़ की सर्वोत्तम सेवा करता आ रहा है। आज भी हमारे अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ अपने सौहार्दपूर्ण बिहेवियर के लिए माने जाते हैं। हमें एक इंसान की भूल को, चूक को पूरे अस्पताल की गलती से नहीं देखना चाहिए। आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सभी डॉक्टरों स्टाफ के भरसक प्रयास रहता है कि मरीज़ व उसके अभिभावकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। विगत 50 वर्षों में हमारे अस्पताल ने मरीजों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा है। गत 18/6/24 का जो ये मामला संज्ञान में आया है उसकी उच्च कार्यवाही करके अस्पताल प्रशासन ने मामले को पूरी जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया है। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि सिर्फ एक स्टाफ की गलती की वजह से, पर लेकिन एक वीडियो दूसरा भी है जिसमें 4 लोग उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि जब ये विड्रॉल के पेशेंट होते हैं, ये छूट के भागना चाहते हैं, आईसीयू से भाग रहा है पेशेंट, दूसरे पेशेंटों के पास भी जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने होश में नहीं है। वो विड्रॉल है क्या जी? थोड़ा अल्कोहल विड्रॉल एक सिचुएशन होती है कि मैं जी सालों साल किसी चीज़ के आदी हूँ, चाहे वो टबैको हो, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो, अगर उसको अचानक मुझे नहीं मिलेगी तो फ्रंटल लोब से हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मरीज़ को कई बारी उस टाइम हेलुसिनेशन भी होती है, चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाते हैं मरीज़, और मरीज़ को हर किसी पे गुस्सा आ रहा होता है और वो सिर्फ चीख के चिल्ला के और वहाँ से भागना चाह रहे होते हैं कि मुझे भाग के बस जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि वो स्थिति उसे घर में भी उत्पन्न थी, इसीलिए मरीज़ ये अस्पताल तक पहुँचा था।
जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है उस तरह के मरीजों में, तो उसके लिए अलग से कोई सेंटर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है और साइकेट्रिक सेंटर्स में ऐसे पेशेंट्स को अक्सर वीडियो के साथ देखा जाता है। 2-3 लोगों के नाम है जी FIR में। देखिए 2 लोगों के नाम है, एक नवीन एक सोनू, दोनों के खिलाफ FIR का दोनों का नाम है। और तीसरा जो डॉक्टर का वो नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर नहीं था, वो एक्चुअली एक नर्सिंग अटेंडेंट था जिनको उन्होंने डॉक्टर समझ के डॉक्टर का नाम लिखवाया। ऐसा किसी डॉक्टर के नाम कोई FIR दर्ज नहीं था, ना डॉक्टर के नाम दर्ज है ना हॉस्पिटल का नाम दर्ज है। डॉक्टर साहब, जो मरीज का बेटा है उसकी दर्शन। तरफ से आरोप लगाया जाए दर्शन की तरफ से कि हमारे खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा करने के लिए अस्पताल ने शिकायत की, अस्पताल ने शिकायत की। प्रभाव बना रहे पुलिस के ऊपर शिकायत दर्ज नहीं, करने। हॉस्पिटल का इसमें कोई रोल नहीं है, हॉस्पिटल के खिलाफ कोई FIR नहीं है, हॉस्पिटल किसी भी इनकी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो इनकी ट्रबल हुई है उनकी दोनों पेशेंट्स दर्शन की और सोनू और नवीन की हुई है, इसमें कोई भी हॉस्पिटल का नाम नहीं है, कहीं भी हॉस्पिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हॉस्पिटल के ऊपर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल इस मामले में कार्रवाई के लिए हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये वो उनका बस मानना है, ऐसा नहीं, दर्शन है उससे मेरी अभी भी इन दिनों बात हो रही है। मैं अभी भी ये कॉन्फिडेंटली कहता हूँ दर्शन को आज भी मेरे से कोई शिकायत नहीं है। दर्शन का फ़ोन नंबर ही हमारे पास है, आप चाहें तो हम दर्शन का नंबर भी दे नहीं, देते हैं मैं आपको। खुद मिलके उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि हॉस्पिटल पे कार्रवाई के लिए हमें वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा हमारे ऊपर जो है पुलिस पे मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव देखिए बना रहा है, वो SC/ST। नवीन और सोनू की उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ये क्योंकि हॉस्पिटल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हॉस्पिटल का कोई नाम नहीं है, हॉस्पिटल के ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, ना हॉस्पिटल कोई डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। हॉस्पिटल ने सफाई इतने दिनों बाद क्यों दी? मामला तो बहुत दिन पहले का चल रहा है, वीडियो तो बहुत दिनों देखिए से मैं वायरल देख रहा था कि इसका काफ़ी इल इफेक्ट पड़ा पब्लिक के ऊपर। हमें पब्लिक ने रोचित आया, हमें पब्लिक ने बताया, हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये फेथ ट्रस्ट विश्वास पब्लिक वो का। परिवार तो कल भी हॉस्पिटल आया हुआ था, कल भी मीडिया को बुला रहा था, कल भी मीडिया के सफाई दे रहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हॉस्पिटल ही इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, कल भी परिवार ने हॉस्पिटल क्यों इन्वॉल्व होगा जब हॉस्पिटल का कोई नाम ही नहीं है, हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। अगर आपने FIR देखी हो तो हॉस्पिटल तो इन्वॉल्व ही नहीं है, उसमें हॉस्पिटल का जिक्र ही नहीं है। जिक्र सिर्फ इतना है कि नवीन और सोनू हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। हॉस्पिटल का आरोप होता तो हॉस्पिटल के ऊपर FIR होती। बाकी सदस्यों को बचाने का प्रयास कर रहे कोई हैं। प्रयास नहीं किया जा रहा जी, उनका उनको नहीं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। कितने पुलिस लोग टर्मिनेट किया है जिसमें? हमने 3 लोगों को टर्मिनेट किया है और तीनों लोगों के डिटेल्स पुलिस को हम लोगों ने दी हैं। उन लोगों की आइडेंटिटी, उन लोगों का एड्रेस प्रूफ सारा जो पुलिस को जो वीडियो फुटेज है वो सारा हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया है, पुलिस को हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समझौता करने के लिए हॉस्पिटल क्यों दबाव बनाएगा जब हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है किसी FIR में। फिर हॉस्पिटल सामने क्या सफाई देने के लिए इसलिए आया है क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा फेथ और ट्रस्ट लैक हो रहा है इस एपिसोड की वजह से। आम जनता में ये रोष है कि हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हुई है, जबकि हॉस्पिटल ना तो हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हुई है, ना डॉक्टर तरुण के ऊपर हुई है, ना किसी भी और सीनियर डॉक्टर के ऊपर हुई सर, है। उसका किसी भी डॉक्टर के ऊपर FIR नहीं हुई। लीवर का कोई ट्रीटमेंट हुआ था उसका और जी। वहीं उसके पेट के ऊपर गोली से मारा देखिए गया, यही जान भी जा सकती है। यही देखिए लिवर का हुआ था, डेफिनेटली पेशेंट को नुकसान हो सकता था, लेकिन ये नुकसान जो हुआ वो नवीन की गलती की वजह से हुआ। हॉस्पिटल किसी भी स्टाफ के नेचर की पुष्टि नहीं कर सकता, क्वालिफिकेशन की पुष्टि कर सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी की पुष्टि कर सकता है, लेकिन एक आदमी की मानसिक स्थिति क्या है ये हॉस्पिटल किसी भी स्टेज पे एक कर्मचारी की पुष्टि नहीं कर अपने हॉस्पिटल में तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी इसके मॉनिटरिंग नहीं होती क्या? बिल्कुल मॉनिटरिंग होती है जी। हमने तो नहीं पता चल पाया कुछ। हमने ये रिकॉर्डिंग देने से कभी मना नहीं किया, बल्कि ये रिकॉर्डिंग हमने ही प्रोवाइड कराई। ठीक है, मॉनिटरिंग का मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए ये हमने देखा इस एपिसोड से, हमने ये जाना कि हर कर्मचारी की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना भी हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है। तो इस चीज़ का हमने ज्ञान लिया, हम इस चीज़ों को हमने अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड किया कि जो ये नर्सिंग स्टाफ होता है ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर काम करता है और आगे से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एश्योर करेगी कि कोई भी स्टाफ मानसिक रूप से परेशान ना हो जिसका कि सीधा असर मरीज़ या मरीज़ के अटेंडेंट्स के ऊपर पड़े।